नमस्कार संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंजू जी। आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम और एक लंबे समय के बाद फिर हम लोग जुड़ रहे हैं जी। बिल्कुल, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर जुड़ रहे हैं। केजरीवाल जी का मामला आपको पता है कि राउज एवेन्यू कोर्ट में कैसे उस पर एक तरह से खारिज कर दिया गया था, संज्ञान नहीं लिया वहां पर अदालत ने उनके खिलाफ शराब घोटाले में जो चार्जशीट दाखिल की गई थी। मामला सीबीआई दिल्ली हाई कोर्ट लेकर गई थी और अब जो जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा है उन्होंने उस मामले पर लगभग स्टे लगा दिया है। अगली सुनवाई 19 मार्च को होने वाली है। लेकिन केजरीवाल जी ने इस दौरान दिल्ली हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस को एक चिट्ठी लिखी है और उसमें ये आरोप लगाया है कि जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा पक्षपात करती हैं और उनके पास इसके सबूत हैं, इसलिए उनका केस जो है वो ट्रांसफर करके किसी और जज को दे दिया जाए। ये जो काम कर रहे हैं, ये जो हरकत कर रहे हैं केजरीवाल, इसको कैसे समझा जाए? देखिए, पहली बात तो केजरीवाल की पूरी राजनीति ही जेब में पर्चा रख करके कि हमारे पास बहुत सारे सबूत हैं और उसी पे जनता को गुमराह करना, और फिर उन्होंने सत्ता की मलाई भी खाई और यह करते ही उन्होंने उन्हीं लोगों के साथ बैठ लिया जिनको लिए वो कहते थे उनके खिलाफ मेरे सबूत है। लॉयर हूं, मुझे इस तरह का कमेंट नहीं करना चाहिए, लेकिन जनता ने देखा है कि जिस कांग्रेस के खिलाफ इन्होंने जंतर मंतर पे धरना दिया और सब तरह के आरोप लगाए, फिर उसी की गोद में जाकर के बैठ गए। तो अरविंद केजरीवाल जी एक तरह से कहें तो एनार्किस्ट हैं और उन्होंने इस चीज से प्रूफ किया है अपने इस बयान से। मैंने, अगर आपको याद हो, कहा था कि आज बहुत वाहवाही हो रही है न्यायपालिका की, आज न्याय जीत गया, संविधान सुरक्षित हो गया, सब कुछ हो गया। उस दिन क्या होगा जब हाई कोर्ट में ये मैटर जाएगा, तो क्या अरविंद केजरीवाल उस दिन भी कहेंगे यही बात? और देखिए, मेरी जो चिंता थी वो सही साबित हो गई। आपने सीधे जज के ऊपर आरोप लगा दिया। भाई, जजेज कोई भी मामला जो है फाइल के हिसाब से करते हैं, और आपका पूरी दुनिया के सामने, पूरे भारत के सामने आपका नाटक नौटंकी जो कुछ भी चल रहा है सामने है, क्योंकि पिछले 1 साल 1.5 साल से आप किस तरह से अदालतों के पीछे पड़े हुए हैं, किस तरह से जो है सिस्टम के पीछे पड़े हुए हैं, पूरी व्यवस्था को यह बताने में लगे हुए हैं कि पूरी व्यवस्था ही गलत है और पूरी व्यवस्था ही उनके खिलाफ चल रही है, और विक्टिम कार्ड खेलने में लगे हुए हैं। आपने अदालतों को भी नहीं छोड़ा। यह तो मतलब हद हो गई। और मुझे लगता है भाई, आपने अपने लॉयर से भी कंसल्ट नहीं किया क्या? आप अदने से आदमी से, आप एक अगर मैट्रिक फेल आदमी हो और उसका मामला सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इवन तहसीलदार के पास भी चल रहा हो, तो उससे पूछिए भाई तुम्हारे मैटर में क्या है, तो कहेगा मामला अदालत में लंबित है, मैं कुछ नहीं कहूंगा, या जो कुछ कहूंगा मेरे वकील साहब कहेंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल साहब क्या आ गए, आपने जब बेल लेनी थी तो अपने वकीलों को खड़ा किया, जब आपको डिस्चार्ज करवाना था तो अपने वकीलों को खड़ा किया, और जब अदालत से आपके वकील आपको फेवरेबल रिलीफ नहीं दिला पाए तो आपने जो है खुद आकर के शुरू कर दिया बयान देना कि भाई अदालत हमारे खिलाफ चल रही, विक्टिम कार्ड आपका शुरू हो गया। तो ये तो अरविंद केजरीवाल को करना था जिसके लिए वो जाने जाते हैं। आपके वकीलों को एक सलाह तो देनी चाहिए थी ना कि बीएनएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में स्पेशल प्रोविजन है, अगर आपको किसी न्यायाधीश के खिलाफ कंप्लेन करनी है, चाहे वो निचली अदालत का है चाहे हाई कोर्ट का है, कि भाई हमारे मामले में वह पार्शियल नहीं है, निष्पक्ष नहीं है, तो इसलिए मामले को जो है किसी दूसरी बेंच के सामने ट्रांसफर कर दिया जाए। ट्रांसफर एप्लीकेशन, ट्रांसफर पिटीशन फाइल होती है हाई कोर्ट के अंदर सेक्शन 447 में जो है। तो आप एप्लीकेशन लगाने की बजाय आप मीडियाबाजी कर रहे हैं। आपको मुख्यमंत्री रहे, आपको देश के नियम कानून की कोई जानकारी नहीं है। दिस इज द टोटली रिडिकुलस। आप सही बात कहें कि एक तरह से एनार्की, जो अराजकता फैलाना चाहते हैं, उसी का आपका मोटो है। नहीं तो केजरीवाल जी की पूरी हिस्ट्री, भाई मुख्यमंत्री होकर के धरने पे बैठा हुआ है आदमी। आपने आज तक कभी देखा इस तरह का? और आपकी बहन भी वो जो पश्चिम बंगाल में बैठी, वो भी वही फॉलो करती। दोनों, एक ने अपना मफलर बांध करके लोगों को गुमराह किया, एक ने प्लास्टर हाथ में चढ़ा करके गुमराह किया। आप लोग अटेंशन कैसे पब्लिक का, मीडिया का अट्रैक्ट कर लें, उसके लिए चाहते हैं। और यह बोलने का मतलब क्या है आपको? अब तो भाई, अगर आपका मान लीजिए स्वर्ण कांता शर्मा 1% के लिए आपके खिलाफ ही हो, आपके पास राइट तो है हाई कोर्ट में जाने का। आपने मीडियाबाजी कर दी। जिस जज के पास यह ट्रांसफर पिटीशन लगेगी, मैं तो कह रहा हूं लीगली जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मीडियाबाजी से काम होगा नहीं। 447 बीएनएसएस में जब आपका वकील अपीयर होगा तो उस जज के पास किस मुंह से खड़ा होगा, और वह जज किस मुंह से आपके पक्ष को सुनेगा? कहेगा भाई अगर हम आपके खिलाफ कहेंगे तो आप तो हमारे खिलाफ भी पड़ जाएंगे।
आपने तो पूरी जुडिशरी की न्यायपालिका को निचली अदालत से लेकर के सुप्रीम कोर्ट के जजों तक को कर दिया कि हमारे फेवर में आर्डर दो, नहीं तो हम तो आपको कहेंगे कि आप निष्पक्ष नहीं हो और हमारे पास सबूत है। अरे भाई, आपके पास सबूत कांग्रेस के खिलाफ थे तो आपने अभी तक कांग्रेस के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं करवाई? हाईकोर्ट आप गंभीरता समझ रही है। आपने तो दिल्ली सल्तनत 10 साल शासन करने के बाद दिल्ली खो दी। अगर आपके पास सबूत होता, मैं सीधे कहता हूं, अगर आपके पास सबूत होता तो आप निश्चित उसको पेश करते। तो जब आपके पास सबूत होता तो आप इस चीज को अदालत में पेश करते ना, आप मीडिया में क्यों लेकर के आते? क्यों? क्योंकि आपको फॉल्स सिंपैथी गेन करनी है और कोई आपका मकसद नहीं है इसके पीछे जो है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। इन्होंने शीला दीक्षित को बदनाम किया। आपको याद होगा जब ये चुनाव के लिए प्रचार कर रहे थे, कहते थे कि मेरे पास एक 270 पन्नों की फाइल है जिसमें शीला दीक्षित के भ्रष्टाचार का पूरा कच्चा चिट्ठा है। जैसे ही मैं सीएम बनूंगा, दिल्ली की कुर्सी पर बैठूंगा, वैसे ही शीला दीक्षित जेल के अंदर होंगी। कहां गई वो फाइल? जब ये सीएम बन गई तो इन्होंने क्यों नहीं शीला दीक्षित को जेल के अंदर पहुंचाया? सबूत क्यों नहीं रखे सबके सामने? कोई सबूत इनके पास नहीं होते हैं, सिर्फ आरोप लगाते हैं। और जब जज इनके फेवर में फैसला सुनाते हैं सर, तब तो ये बल्ले बल्ले करते हैं, तब तो इनको जज निष्पक्ष ईमानदार दिखता है, तब इनका पूरा भरोसा जुडिशरी पर होता है। लेकिन जैसे इनको लगता है कि जज इनके पक्ष में फैसला नहीं सुनाएगा तो ये इस तरह का रायता फैलाते हैं। लेकिन इस चिट्ठी को लिखने के बाद अब आगे क्या होगा? चीफ जस्टिस क्या इस पर कोई एक्शन ले सकते हैं? क्या होगा? देखिए, ये मीडियाबाजी है, मैं सीधे कह रहा हूं। मुझे नहीं लगता चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट विल टेक दिस सीरियसली एनी 1%। यह रद्दी का टुकड़ा है। दिल्ली हाई कोर्ट इस पे कोई गंभीरता से विचार नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि जब एक प्रोविजन बना हुआ है, विधायी प्रोविजन है, उस विधायी प्रोविजन के तहत आप जा सकते हैं। आपके लॉयर जा नहीं रहे हैं। ऐसी चिट्ठियां अदालतों में जाती रहती हैं। मैं आपको बता दूं, ऐसी चिट्ठियां अदालतों में जाती रहती हैं। जेल से कैदी भी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के नाम से, जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नाम से रजिस्ट्रियां भेजे रखते हैं। लेकिन अदालतों के पास जब अपने मामले निपटाने के लिए समय नहीं है, उनके पास समय की कीमत है, इतनी किल्लत है, तो वो कहां से रजिस्ट्रियां आपकी खोल करके देखेंगे? रद्दी के टुकड़े में ही जाता है। अब भाई, केजरीवाल साहब हैं, 2 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं, मीडिया में इतना प्रेशर बनाने की कोशिश की है, तो हो सकता है कि 1% के लिए हाई कोर्ट इस एप्लीकेशन को, इस चिट्ठी को इनके देख ले। लेकिन जब प्रोविजन बना हुआ है, आपको हो सकता है झाड़ भी पिला दे, इसमें मुझे कोई दो राय नहीं लग रही है। हो सकता है कि हाईकोर्ट कहे, भाई जब आपके पास एक प्रोविजन बना है, आपने उसका उपयोग क्यों नहीं किया? आप करना क्या चाहते हैं? आप न्यायपालिका के खिलाफ लोगों को भड़काना चाहते हैं? अल्टीमेटली डिसाइड तो उपाध्याय जी को ही तो करना है। उपाध्याय जी अगर नहीं करेंगे तो कल को आप उपाध्याय जी को भी कहेंगे कि आपके पास सबूत है। इस तरह की बातें करके मुझे तो हंसी आती है अरविंद केजरीवाल को, क्योंकि जिस तरह से उनको डिस्चार्ज कर दिया गया। सबसे बड़ी बात तो मुझे उसी बात पे आश्चर्य हुई कि इवन एक छोटा सा छिनैती या चोरी का भी अपराध हो, अगर आप किसी का 50 रुपए का कोई चुरा लें या 200 रुपए, 1000 रुपए का कोई मोबाइल भी चुरा लें और उसमें FIR हो जाती है और निचली अदालतों में आप जाते हैं और कहते हैं मुझे डिस्चार्ज कर दिया जाए, तो कोर्ट कहती है यार ट्रायल हो जाने तो, ट्रायल में बातें निकल के सामने आ जाएंगी। इतने बड़े मैटर में निचली अदालत ने अरविंद केजरीवाल जी पर क्यों कृपा दिखाई? अब मैं सवाल उठा रहा हूं, क्योंकि केजरीवाल जी ने उठाया है, इसलिए मैं सवाल उठा रहा हूं। न्यायपालिका पे मैं माफी चाहता हूं, मैं सवाल नहीं उठाना चाहता हूं। और देखिए, अब सरकार का भी स्टैंड बहुत साफ था। सरकार ने कभी नहीं कहा कि डिस्चार्ज हो गया तो न्यायाधीश बिका हुआ है या जुडिशरी करप्ट है, इस तरह का कुछ नहीं कहा। सीधे सीधे जो प्रोविजन लीगल है कि हाई कोर्ट जाते हैं, इसको चैलेंज करते हैं, वह किया। न्याय जजों को कभी टारगेट नहीं किया जाता है, यह एक सामान्य प्रक्रिया है। न्यायाधीश भी, अधिवक्ता भी इस चीज को जानते हैं, राजनेता भी जानते हैं और ब्यूरोक्रेट भी जानते हैं और आम जनता भी जानती है कि अगर हम न्यायपालिका में कुछ शिकायत भी करनी है तो अकली अदालत के पास जो बैठेंगे वो भी तो न्यायाधीश ही है। तो व्यक्तिगत आरोप लगाने की बजाय अगर कुछ सबूत और तथ्य हैं तो हम अदालत के सामने रखते हैं। और अगर अदालत को लगता है कि निचली अदालत के लोग कुछ अपने विधायी शक्ति का दुरुपयोग करके या उससे इतर जाकर के कोई काम किए हैं तो अदालत भी कार्रवाई करती है। निचली अदालतों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। तो मैं पूछता हूं, भाई एक छोटा सा मोबाइल चोरी के मामले में भी कोर्ट कर देती ट्रायल करा लो जी वकील साहब। और इतने बड़े मैटर में जहां इतने सारे पे थे, अदालत तो 4 कदम आगे बढ़ गई, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को कह रही है अरे आपने ऐसी जांच कर दी, वैसी जांच कर दी। भाई आप देश की जांच एजेंसी का मनोबल क्यों तोड़ना चाहते हैं? एक आईओ जो जांच करता है किसी मैटर को, उसके ऊपर बहुत सारे प्रेशर होते हैं, सामाजिक प्रेशर होते हैं और जो लोकल लिंक्स होते हैं उसके प्रेशर होते हैं। उसके बावजूद, और एक बात बता दूं, जो घोटाला हुआ है उसमें आईओ के घर का तो कुछ गया नहीं है।
वो क्या करना है, नौकरी तो उसको जानी नहीं है, ये सरकारी नौकरी है, कोई ठेके पे तो है नहीं, वो सबको बरी कर दे, क्या जांच अधिकारी क्या करना है उसका, क्या कर लेंगे, क्या अमित शाह जी कुछ उसका कर लेंगे, क्या नरेंद्र मोदी जी कर लेंगे, 62 साल रिटायरमेंट होगी, 60 साल रिटायरमेंट होगी, उसके पहले नहीं निकाल सकते उसको, अगर वो करप्ट बहुत ज्यादा नहीं है तो, छोटा मोटा करप्ट चलेगा, लेकिन अगर बहुत ज्यादा करप्ट नहीं है तो आप आयोग का जो जांच अधिकारी हैं उनका मनोबल तोड़ने वाले जो फैसले हैं उस पर भी मुझे लगता है हाईकोर्ट को गंभीरता से टिप्पणी करनी चाहिए, बिना ट्रायल के। और मैं आपके दर्शकों को जानकारी के लिए बता दूं कि जब चार्ज के लेवल पे कोई चीज होती है तो जांच एजेंसी का जो फैक्ट अदालत के सामने जाता है, अदालत उसको प्राइमा फेसाई सत्य मानती है। क्यों? क्योंकि सत्य मानेगी नहीं तो आगे बढ़ेगी कैसे, और जब सत्य मान करके चलती है तभी कहती है अब इसको झूठलाओ, अगले को मौका देती तुम इसको झूठा साबित करो। अदालत खुद नहीं कहती सब झूठा है जी, सब झूठा है, सब झूठा है। केजरीवाल जी पर तो अत्यंत कृपा हुई, जांच तो इस पे होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि भाई ये तो भाजपा के लोगों को वो या बाकी लोगों को मैं सैल्यूट करूंगा कि इतना डिसिप्लिन उन लोगों को है, कम से कम इस पे न्यायपालिका के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं की। अरविंद केजरीवाल जी अगर यहाँ होते तो यहाँ तो कह देते कि भाई अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई एक्यूज होता तो वहां कहते जजेस सारे प्रेशर में है, न्यायपालिका पूरी तरह से दबाव में है। तो अब व्यवस्था फैलाने के अलावा अरविंद केजरीवाल जी कुछ और करना जानते नहीं हैं, और उनके पास एक पावर भी है उसको करने के लिए, क्योंकि अभी पंजाब में वो शासन में है और मीडिया को उनको साथ भी मिल रहा है। क्यों? क्योंकि पंजाब में वो पावर में है, इंपैक्ट फीचर टीवी पे दिखाने को उनको मिल रहे हैं, सरकारी खजाने से विज्ञापन दे पा रहे हैं। और जब विज्ञापन जा रहा है तो विज्ञापनों का खेल ऐसा है कि जिस सरकार से आपको विज्ञापन मिलता है उसके खिलाफ बोलने से अगला परहेज करता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। अभी आपने जैसे राउज एवेन्यू कोर्ट में जो जज जितेंद्र सिंह थे उन्होंने जो फैसला सुनाया उसमें तो साफ साफ कितना कुछ लिखा हुआ है, जिसमें कि केजरीवाल एंड कंपनी ने ये कहना शुरू कर दिया कि जज ने तो कह दिया कि कट्टर ईमानदार है केजरीवाल और सिसोदिया। यहां तक उन्होंने कहा है कि जज ने कह दिया, उनसे पूछा गया एक चैनल द्वारा कि भाई ये जो जजमेंट आई इसमें कहां लिखा है कि आप कट्टर ईमानदार हैं। तो आप सोचिए जिस तरह की ऑब्जर्वेशंस उस फैसले में निचली अदालत ने दी है, राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष सीबीआई कोर्ट ने दी है, उसमें तो केजरीवाल पर वाकई बहुत मेहरबानी दिखाई गई है। तो केजरीवाल सर, अगर केजरीवाल जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा पर सवाल उठा रहे, पक्षपात होने का आरोप लगा रहे, फिर तो कहीं ना कहीं खुद ही तस्दीक कर रहे हैं कि निचली अदालत में पता नहीं उन्होंने कौन सा खेला किया था, कितनी मेहरबानी मिली उनको। बिल्कुल बिल्कुल, आपने पोल खोल दी केजरीवाल साहब की। भाई केजरीवाल मतलब जान रहा है कि हम जैसे नीचे करके आए हैं वैसे ऊपर भाजपा ने किया होगा। तो केजरीवाल साहब को बताना चाहिए कि नीचे वाला जज तो ईमानदार था ना, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं की हो तुम, और खाते होते कि इसकी जांच होनी चाहिए कि कहीं पिछले 1.5-2 महीने में कुछ पैसे से तो नहीं निकले खाते से बहुत ज्यादा इकट्ठे जो है कहीं निकल गए हो, तो इस पर भी जांच होनी चाहिए। न्यायपालिका को देखिए एक बात बता दूं, बहुत ही सॉफ्ट टारगेट होता है, जो हारता है उसको तुरंत लगता है कि न्यायाधीश बिक गया। न्यायाधीश और अधिवक्ता दोनों को मैं कह रहा हूं, भाई जज साहब फैसला दे रहे हैं लेकिन कहा जाता है अधिवक्ता पीछे वाले से मिल गया, उधर से पैसे ले लिए। भाई ये सब आरोप बड़े आसान होते हैं, लेकिन आपको पता है अदालतों के फैसले कागज से होते हैं। और देश की जनता ने देखा है कि जब इनकी बेल पिटीशन हाईकोर्ट के सामने गई थी, आपको याद होगा, तो उन्होंने कहा मेरे पास बल्क ऑफ पेपर्स है, इनको मैं कैसे इग्नोर कर सकती हूँ। बेल जब इनकी सुनवाई हो रही थी वहां पे, और इसके लिए इनके बेल टाल दी गई, फिर हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट भाग करके गए। सुप्रीम कोर्ट के सामने भी जब इनको पता चला कि ऐसे जज हैं जो हमको रिलीफ देने वाले नहीं है और हमारी सारी पोल खुली हुई है यहाँ पे, तो इन्होंने वहां से विड्रा कर लिया। यस, आपको याद होगा विड्रा भी इन्होंने किया था, फिर बाद में गए थे जो है 3 जजों की बेंच के सामने इनका मैटर लगा था, और आई थिंक संजीव खन्ना जी की बेंच थी और एक महिला जज थी और शायद पारदी वाला थे, आई एम नॉट क्लियर अबाउट, लेकिन 3 जजों की बेंच के सामने था मैटर और इन्होंने विड्रा कर लिया था वहां से। और ये बात तब की जब ईडी ने इनको गिरफ्तार किया था रात 9 बजे शीश महल से। हाँ, और तब भी ये दौड़े भागे गए थे दिल्ली हाई कोर्ट, तो जस्टिस शर्मा की अदालत में इनका फैसला सुना गया था। उन्होंने कहा था ईडी के पास इनके खिलाफ पर्याप्त सबूत है तो इनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। तभी से केजरीवाल डरे हुए हैं मुझे लगता है जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा से, और आज उनको लग रहा है कि फिर से उनका मैटर उनकी अदालत में गया तो सबूत जब देखे जाएंगे तो उनके खिलाफ तो केस बनता है। और जो रिलीफ उन्होंने अपने आप को दिलवा लिया निचली अदालत से, मैं तो अब यही कहूंगी वो रिलीफ उनको वहां मिलेगा ही नहीं, क्योंकि सबूत उनके खिलाफ है, इसीलिए वो डर के मारे सारा रायता फैला रहे हैं। देखिए अरविंद केजरीवाल की हरकत ने 2 काम किए।
एक तो इन्होंने अरविंद ने अपने लिए गड्ढा खोद लिया, दूसरे उस न्यायाधीश ने जिसने इनको रिलीफ दी है उसको फंसा दिया है इन्होंने। अदालत गंभीर हो सकती है इस बात पे कि भाई आपने चार्ज के लेवल पे एक तो रिलीफ दे दी अगले को, यह बात जानते हुए कि यह मैटर हाई कोर्ट से होके गुजरा है, यह मैटर सुप्रीम कोर्ट के से होके गुजरा है, और आप इतने बड़े विद्वान हो गए कि इतनी बड़ी फाइल जो है आपने इनको डिस्चार्ज कर दिया। अरे ट्रायल कराते तब चीजें सामने आती, आप अपने ही फाइंडिंग पे पहुंच गए कि ये कंट्राडिक्शन है इसलिए हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। उस पर से आगे बढ़ के 4 कदम आपने इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के खिलाफ भी टिप्पणी कर दी। तो मुझे लगता है कि केजरीवाल जी की इस हरकत के बाद ना ही केजरीवाल जी बख्शे जाने वाले हैं, और कुछ ना कुछ मुझे लगता है कि हो सकता है कि वह ट्रायल कोर्ट का जज जिसने इनको बरी किया है उससे भी कुछ सवाल हाईकोर्ट पूछ सकती है कि भाई इस तरह की फाइंडिंग पे आपने कैसे पहुंच गए, जो है इसके बारे में भी एक्सप्लेनेशन मांगा जा सकता है हाईकोर्ट के द्वारा। हो सकता है इंटरनल पेपर्स में भी मांगे जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मीडिया में भी वो बातें पता चले। लेकिन बात क्या है कि अरविंद केजरीवाल जी उस दिन जिस दिन इनको डिस्चार्ज किया गया पूरे देश में यह माहौल बनाने में कोशिश कर रहे थे कि हम बरी हो गए, हमारे खिलाफ एक साजिश हुई थी, और जिस तरह से कार्यकर्ताओं ने रोना धोना और सेलिब्रेशन सब कुछ किया था। सर केजरीवाल भी रोए थे मीडिया के सामने। क्या कहा जाए कि देखिए, मैं तो कहूंगा कि 2 करेक्टर हैं जो रह रह के मनोरंजन देश के लोगों को कराते रहते हैं। एक तो अपना यूपी वाला है और दूसरा हरियाणा वाला है। हरियाणा वाला कभी हरियाणा का कहलाता है, कभी यूपी का कहलाता है, कभी दिल्ली का कहलाता है। वो तो मैं क्या कहूँ उसके बारे में, लेकिन बहुत ही गंभीर विषय है और मुझे नहीं लगता है कि हाई कोर्ट केजरीवाल साहब को छोड़ने वाली है इस पे, और हो सकता है इनके लॉयर्स को भी उल्टी सीधी सुननी पड़ी हाई कोर्ट की। हाँ, एक गंभीरता से अदालत नहीं लेगी इनकी चिट्ठी को, जो है। सर एक बात समझाइए, जब आप किसी जज पर जो कि आपके केस की सुनवाई कर रहा है इस तरह का आरोप लगाते हैं, तो क्या जज कहीं अपने आप को विड्रॉ तो नहीं कर लेता उस केस से कि मैं नहीं सुनवाई करूंगा, और यही केजरीवाल चाहते हो, यही उनकी चाल हो, ताकि मन पसंद वो जो एक बेंच हंटिंग वाला फ्रेज है ना, तो कहीं केजरीवाल यही तो नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हमने ये उमर खालिद के मामले में भी देखा है, कपिल सिब्बल साहब यही करते थे। ये इसका खुलासा खुद एक्स सीजीआई चंद्रचूड़ ने किया था रिटायरमेंट के बाद। देखिए, देश की संवैधानिक व्यवस्था की यही खूबसूरती है। आप बेंच हंटिंग कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर एक कोर्ट बैठी हुई है। आप करिए, बेंच हंटिंग कर लीजिए, ठीक है, शर्मा जी नहीं सुनेंगे, कोई और सुनेगा। लेकिन बात है कि अगर उसमें कुछ ऐसी चीज होगी जो फाइल में जो मटेरियल है उसके इग्नोरेंस में अगर कोई फैसला आता है, अदालत में जो बहस होती है उस बहस के इतर जाकर के अदालत कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेवर देने की कोशिश करती है, तो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तो ईडी और सीबीआई सभी के लिए खुले हुए हैं, यूनियन ऑफ इंडिया के लिए खुले हुए हैं। ऐसा थोड़ी नहीं कि दैट इज द लास्ट रिसोर्ट, कि इसके बाद अब कुछ है ही नहीं। भाई क्यूरेटिव तक की व्यवस्था हमारे संवैधानिक व्यवस्था में है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में ही चैलेंज किया जा सकता है। हाई कोर्ट के फैसले को तो छोड़ दीजिए, तो कोई अपने आप को संवैधानिक व्यवस्था में भगवान समझने की भूल तो कतई नहीं कर सकता, चाहे वो निचली अदालत का न्यायाधीश हो, चाहे केजरीवाल साहब हो, चाहे XYZ कोई भी हो। उनको सभी को चलना है संवैधानिक सिस्टम से ही, लीगल सिस्टम से ही। और लीगल सिस्टम में चलिए आप शर्मा जी को हटा लेंगे, अब आपने आरोप लगा दिया तो निश्चित रिक्यूज तो कर देंगे मैटर से, क्योंकि अब उस मैटर में उनको सुनना खुद भी मुझे नहीं लगता है कि ठीक है इस तरह के आरोपों के बाद, जो है। लेकिन आप उस शिकायत को लेकर न्यायपालिका के पास ही जा रहे हैं। क्या गारंटी है कि वहां से अगर आपको फेवर नहीं मिलेगा तो उस न्यायाधीश के विरुद्ध आप आरोप नहीं लगाएंगे? कहा जाता है कभी ज्यूरी के खिलाफ आरोप नहीं लगाया जाता है। अगर आपकी फाइल में कुछ बात है तो आपको उस पर बात करनी चाहिए, और जिसके फाइलों में नहीं होता है कोई मसाला या मटेरियल, वही इस तरह के उलझुलूल आरोप लगाता है। यह मेरा पिछले 15-17 साल का अनुभव बताता है। सर रिक्यूज तो हर हाल में नहीं होना चाहिए, जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को ही इनका केस सुनना चाहिए, क्योंकि केजरीवाल जो है वो यही तो चाहते हैं कि वो उनका मामला ना सुने, और पता नहीं आगे उन्होंने कौन सी सेटिंग कर रखी, अब तो इस तरह की बातें भी कही जाएंगी। क्योंकि सवाल सर ये उठा था कि जब सीएजी की रिपोर्ट में ये बात आई थी कि शराब घोटाले में 2026 करोड़ का लॉस हुआ है दिल्ली की सरकार को, लाइसेंस में गड़बड़ी हुई है, जब ये फैक्ट सीएजी की रिपोर्ट में आए थे, उसके बाद कैसे कहा जा सकता है कि ये घोटाला हुआ ही नहीं, केजरीवाल इनोसेंट है, 23 के 23 इनोसेंट है? सर आप ये सोचिए, एक इनोसेंट हो सकता है, 2 इनोसेंट हो सकते हैं, उनको बरी किया जा सकता है, यहां तो 23 के 23 आरोपी जिनमें की सरकारी गवाह भी हैं, वो सबके सब छोड़ दिए गए। नहीं, मैं एक चीज पूछ रहा हूँ अंजू जी, कि सुप्रीम कोर्ट में इनकी बेल एप्लीकेशन चल रही थी,
तारीख पे तारीख लगी वहां पे, ऐसा तो हुआ नहीं पहले दिन लेके पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत बेल दे दिया। भाई क्या आप उन न्यायाधीशों की विद्वता पे प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं? क्या वो लोग भी आपसे मतलब खिलाफ थे, आपके अगेंस्ट बाइस्ड थे? तब तो आपने नहीं बोला सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। भाई इस तरह की उलझुल बात बोल करके आप कहते हैं ना, जो लड़के फेल होने का डर होता है ना, वो अपने घर में मम्मी पापा से पहले बता के आते हैं, फला टीचर हमसे दुश्मनी रखता है, मैथ वाले टीचर हमसे दुश्मनी रखते हैं, साइंस वाले। और जिस बच्चे को लगता है कि भाई मैं पास ही नहीं पाऊंगा, वो बीमार होने का नाटक करता है। तो ये सब चीजें, केजरीवाल भले उम्र में बड़े हो गए हों, लेकिन हरकतें उनकी चाइल्डिश हैं और दिमाग में वो रखते हैं कि कैसे लोगों को गुमराह किया जा सकता है और कैसे लोगों से सिंपैथी गेन किया जा सकता है। अब बताइए, इस आरोप के बाद सुप्रीम कोर्ट तक केजरीवाल ने अपने आप को सुरक्षित कर लिया, अपने कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाने के लिए कि अगर कल को 5 साल के मुकदमे के बाद सुप्रीम कोर्ट से भी इनको सजा होती है, लास्ट में फाइनल जिसको मैं कह रहा हूं, तो भी वहां खेल जाएंगे केजरीवाल। वहां कह देंगे न्यायाधीश बिके हुए थे, इन लोगों के पास अदानी अंबानी का बहुत पैसा था, बोरे में भर के ऐसे कहेंगे मैंने देखी थी 25 फॉर्च्यूनर गाड़ियां थी, उनमें पैसे भरे हुए थे, लुटियंस जोन में गए थे। और उनके 4 लोग बोलने भी आएंगे हमने भी देखी थी, 4 लोग फोटो भी खींच के डालेंगे और फिर बाद में पता चलेगा वो फेक वीडियो है। तो आप नरेटिव गढ़ने में अगर उस्ताद हैं तो आपका कोई जवाब नहीं दिया जा सकता, लेकिन आपको समझना चाहिए आप जुडिशरी से नहीं खेल सकते। आप सबसे खेलिए, आप भारतीय जनता पार्टी से खेलिए, आप कांग्रेस से खेलिए, आप दिल्ली की जनता से खेलिए, लेकिन न्यायपालिका से अगर खेलेंगे तो न्यायपालिका अगर अपनी ताकत पे आ जाएगी तो सुब्रत राय सहारा का क्या हुआ सबको पता है, सेंगर का क्या हो रहा है सबको पता है। और उस समय के एक मामला बता रहा हूं, मधुमिता शुक्ला हत्याकांड, जिसमें समाजवादी पार्टी के नेता अमरमणि, इतने पावरफुल लोगों को सजा काटनी पड़ी, पूरी जिंदगी काटनी पड़ी। आशाराम बापू से ताकतवर कौन हो सकता है, धर्मगुरु थे, देश के गृह मंत्री तक उनके पैर पड़ते थे। तो न्यायपालिका की शक्ति को चैलेंज मत करिए मिस्टर केजरीवाल। आप अपनी नौटंकी कर सकते हैं, मीडिया की सिंपैथी गेन कर सकते हैं, लेकिन अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जैसी जगहों को आप अपमानित करने की कोशिश करेंगे, देश की जनता के अंदर यह मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि वहां पर चंद पैसों के लिए लोग इधर उधर हो रहे हैं, तो आप जिस तरह की बात कर रहे हैं, यहां पे बड़े बड़े कारपोरेट फैसले होते हैं और आप सबकी हम अधिवक्ताओं की निगाह होती है, हम लोग सभी के बारे में जानते हैं और हम लोगों को रिगार्ड रहता है बेंच के सामने जाने पे कि हमें गर्व होता है इन सब चीजों पे कि हमारे न्यायाधीश उन मैटर्स को कैसे देखते हैं। उनके लिए कोई मतलब नहीं होता है कि आप 1000 करोड़ पा रहे हैं कि 10,000 करोड़ पा रहे हैं, उन्हें मतलब होता है कि अगर आप फाइल में आपके दम है तो हम सुनेंगे, फाइल में दम नहीं है तो गेट आउट। लेकिन आप पूरी जुडिशरी को घोषित करने में लगे हुए हैं। सर, जब इनको सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी, आपको याद होगा, तब ये अपने वकील अभिषेक मनु सिंघवी के घर गए थे, फूलों का गुलदस्ता लेकर, बहुत खुश थे। और अभिषेक मनु सिंघवी ने अभी राज्यसभा में अपना जो हलफनामा भरा उसमें बताया कि करोड़ों रुपए उन्होंने कमाए हैं। तो केजरीवाल ने भी तो उनको करोड़ों रुपए दिए थे, सरकारी खजाने से दिए थे। सत्येंद्र जैन को 9 महीने तक मंत्री बनाकर केजरीवाल ने क्यों रखा था? क्योंकि उनका केस भी सरकारी खजाने से लड़ा गया था सर। तो केजरीवाल तो करोड़ों रुपए दे चुके हैं अभिषेक मनु सिंघवी को, तो उनका केस तो वो बड़े अच्छे तरीके से लड़ेंगे। क्या अब उनको अपने वकीलों पर भी भरोसा नहीं रहा जो इस तरह की चिट्ठी खुद ही बैठकर लिख डाली? देखिए, मुझे तो लगता है कि आपके दर्शकों को पूछना चाहिए केजरीवाल जी से कि भाई जो आपने मीडियाबाजी की है, इसके करने से पहले 2-4 करोड़ दे करके अभिषेक मनु सिंघवी से सलाह क्यों नहीं ले ली, सिब्बल साहब से सलाह क्यों नहीं ले ली? और क्या उन्होंने आपको सलाह दी थी कि जाके मीडिया में इस तरह से स्टेटमेंट दीजिए? आपका जो मामला अदालत में पेंडिंग है, उस समय अगर आप इस तरह से अदालतों में जा रहे हैं तो आपको तो इन बातों का जवाब देना पड़ेगा कि भाई आपने अपने लॉयर की बात मानी है कि नहीं मानी है। केजरीवाल साहब ने बहुत बड़ा नुकसान करने की कोशिश की है अदालत की गरिमा। देखिए, इस बात को तो थोड़ा हम लोग अभी ताजा है तो मैं बोल दूं, दर्शकों को लग रहा होगा कि मिश्रा जी बहुत ज्यादा बोल रहे हैं और लुटियंस जोन में जो जलते हुए नोट मिले हुए थे, भाई अगर 1-2 घटनाएं ऐसी कहीं कोई आती हैं तो उस पर निश्चित ही देश की अदालतों ने भी गंभीरता से काम किया है। आप देखिए, जब बात आई तो मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन आप किसी ऐसी घटना के लिए पूरे सिस्टम को नहीं चैलेंज कर सकते। और
आप ये भी देखे हैं कि किस तरह से लोगों से पैसे निकलवाए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, कैसे लोगों को सजा दी है, आपने कितने पावरफुल लोग रहे हों, दिल्ली हाई कोर्ट ने दी है। तो इन सब चीजों के बावजूद अगर अदालतों को आप इस तरह से टारगेट कर रहे हैं, तो आप एक तरह से वह बात साबित कर रहे हैं कि आप एनार्किस्ट हैं, आप अराजकतावादी हैं, और आप देश में एक ऐसी अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं जिसमें जो आज की नई जनरेशन है उसको किसी न किसी तरह से उकसाया जा सके, भड़काया जा सके, उस स्थिति में जबकि आपको अपने फेवर की चीजें ना मिल रही हों। बिल्कुल सही कह और रहे हैं आप सर। इसलिए हाई कोर्ट को मुझे नहीं लगता कि इनको स्पेयर करना चाहिए, किसी तरह से बख्शना नहीं चाहिए, गंभीरता से लेते हुए इनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कल को जितने भी लोगों का मुकदमा चल रहा है, खासकर करप्शन के मामले में, वो लोग तो सीधे आ जाएंगे मीडियाबाजी करने की, भाई हमारे जज बिका हुआ है, जज ने हमारे खिलाफ कर दिया। ये चीजें अलाउ नहीं हो सकती। आप अपने घर में अपने बीवी बच्चों के सामने बोल लीजिए, कैमरे अपने इन हाउस पार्टी मीटिंग में कार्यकर्ताओं के सामने बोल लीजिए, लेकिन देश की नेशनल मीडिया पे आकर इस तरह की चीजें बोलने का आपको कोई हक नहीं है, और कानून इस तरह की परमिशन भी नहीं देता है। क्यों? क्योंकि कानून व्यवस्था करता है कि अगर ऐसी कुछ है तो आप सेक्शन 447 में बीएनएसएस में जाकर के उसी हाईकोर्ट के सामने पिटीशन लगाइए। बिना आपने लीगल रेमेडी को अख्तियार किए हुए आप इस तरह से अगर आए हैं तो आपकी जवाबदेही बनती है, और निश्चित ही हाईकोर्ट इसको फिक्स करेगी। अंजू जी, और फिर सर सबसे अहम बात यह है कि केजरीवाल को जब फायदा मिला था निचली अदालत से, तो आप देखिए कि कुछ एक टीवी चैनल्स ने तो उनको रोते गाते दिखाया, बैंड बाजे के साथ वो घर से निकलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, सरेआम आरोप लगा रहे हैं पीएम मोदी पर, क्या क्या भाषा का इस्तेमाल उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए नहीं किया। लेकिन जैसे ही दिल्ली हाई कोर्ट से खबर आई कि उनके निचली अदालत के फैसले पर स्टे लग गया है, आयोग के खिलाफ जो कार्रवाई का आदेश निचली अदालत ने दिया था उस पर भी रोक लग गई है, तो वो खबर कहीं पर भी नहीं थी। मीडिया में सिर्फ एक लाइन नीचे चल रही है सर, उसके अलावा किसी ने डिस्कशन नहीं किया इस पे। जबकि केजरीवाल को जब राहत मिली थी तो बड़े बड़े चैनल्स पर डिस्कशन हो रहा था। आप सोचिए केजरीवाल का प्रभाव ये है, वो मीडिया को किस तरह से विज्ञापनों के जरिए पैसा देकर अपने पक्ष में बातें करने के लिए फेवर लेते हैं। ये केजरीवाल का जादू है। पंजाब की सरकार है उनकी सर, उसके सारे विज्ञापन महाराष्ट्र तक चलते हैं, बिहार तक चलते हैं। देखिए, यही वरदान हुआ कि दिल्ली खोने के बाद उनको पंजाब मिल गया है। कम से कम एक खजाना है जहां का खजाना वो लूट करके जो है अपनी पार्टी का और अपना पर्सनल जो मिशन है उसको पूरा करना वो कर पा रहे हैं। नहीं तो अगर पंजाब उनके हाथ में नहीं होता तो आज जिस तरह से मीडिया को उन्होंने कन्विंस करने की कोशिश की है, मीडिया के हाथ पैर बांध रखे हैं उन्होंने, वो चीज संभव नहीं हो पाती। जैसा आपने दिखाई दिया कि उन्होंने सरकारी खजाने से, भाई करप्शन आपने तो खुद किया, मलाई तो आपने खुद खाई, लेकिन वकीलों की फीस सरकारी खजाने से दिया, और बनते हैं कट्टर ईमानदार। अरे भाई कट्टर ईमानदार थे तो अपनी जेब से देते ना वकीलों की फीस। आम आदमी हो आप, आम आदमी पार्टी हो तो आम आदमी की तरह लड़ो। आपको इतने महंगे महंगे वकीलों को हायर करने की क्या जरूरत थी? भाई अपनी पॉकेट्स के हिसाब से करो ना। तो केजरीवाल साहब के लिए मैं तो यही कहूंगा कि भाई अभी भी समय है, इस तरह की चीजों से थोड़ा परहेज करें, नहीं तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। अंजू जी, मैंने इतने दिन अदालत में गुजारे हैं, इन सब चीजों को अदालत टॉलरेट नहीं करती है और इस तरह की हरकतों को बर्दाश्त नहीं करती है। हो सकता है अदालत से कोई कमेंट ना आए, लेकिन इन्होंने अपने लिए बहुत बड़ी खाई खोद ली है जो आपको आने वाले समय में दिखेगा। इस मामले पर मैंने और आपने पहले भी कई बार चर्चा की, केजरीवाल पर जो शराब घोटाले के आरोप लगे थे उस केस को हमने बहुत बार डिस्कस भी किया है। अभी जिस तरह से रियायत मिली उनको और जो सबूत उनके खिलाफ है, चलिए मान लेते हैं 1% की ये मामला जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा नहीं सुनती है, कोई और जज सुनेगा, तो जो सबूत उस चार्जशीट में है जिस पर संज्ञान नहीं लिया गया, तो फिर केजरीवाल की दिक्कतें तो बढ़ेंगी ना। उन सबूतों को देखकर आपका आंकलन क्या कहता है? 193 फोन तोड़े गए, सिम कार्ड तोड़े गए, ये सब क्या था? मनी ट्रेलिंग हुई, ईडी ने कितनी जांच पड़ताल की। ऐसे केसों को इन्वेस्टिगेट करना आसान भी नहीं होता है ना। देखिए, दो चीज है यहाँ पे। एक तो सारे केस ज्यादातर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पे हैं, तो जहां पे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पे केस होता है वहां पर न गवाहों के बयान की जरूरत है ना कुछ है, बस ये अथेंटिकेट करने की जरूरत होती है कि डॉक्यूमेंट जेन्युइन है, ओरिजिनल है, फोर्जड नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, आपका कानून कहता है कि बैड कैरेक्टर आपका रेलिवेंट नहीं होता है, लेकिन बैड कैरेक्टर आपका रेलिवेंट हो जाता है उस स्थिति में जब आप गुड कैरेक्टर की जो है प्ली लेते हैं।
तो जब आपने 193 फोन तोड़े, गायब किए, उनका डेटा साझा नहीं किया, तो ये सारे कंडक्ट आपके बताते हैं कि देयर वाज समथिंग जो कि आपने छुपाने की कोशिश की है। और कहीं-कहीं जाँच में बात कनेक्ट में आएगी कि भई अगर आईफ़ोन के डेटा रिकवर हुए होते तो जो डॉट कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, वो कनेक्ट होते। तो ऐसी चीज़ें निकल के आएँगी तो इनकी इन्वॉल्वमेंट पूरी तरह से अदालत के सामने होगी और ये चाहते थे किसी तरह से ट्रायल ना होने पाए केजरीवाल। और उसी चीज़ को करने में सफल हुए डिस्चार्जिंग करवा करके। लेकिन मैंने कहा ना कि भई इतनी अदालतें हैं, इतने न्यायाधीश इस आपके मैटर की फाइल को देख चुके हैं, कितने न्यायाधीशों पे आप आरोप लगाएँगे? कितनों को कहेंगे करप्ट हैं? यू हैव चूज़न अ सॉफ्ट टारगेट। आपने जो है जिस तरह से किया है, आप निश्चित ही अपने अधिवक्ताओं की सलाह से तो नहीं चले हैं इस मामले में जो है। बिल्कुल अपने अधिवक्ताओं की सलाह पर नहीं चले हैं, अपने दिमाग से जो काम किया उसके चलते आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, केजरीवाल ने अपने लिए बहुत बड़ा गड्ढा खोद लिया है और उसमें वो बहुत जल्द गिरने भी वाले हैं। जो वो चाहते हैं वो दिल्ली हाई कोर्ट में होता नजर नहीं आ रहा है और हो सकता है जो चीफ जस्टिस को दिल्ली हाई कोर्ट की उन्होंने चिट्ठी लिखी है वहीं से उनको फटकार मिल जाए। सर आपने समय निकाला, बहुत विस्तार से इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। और आपके दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद कि उन्होंने धैर्य से सुना। और मैं बताऊँ आपको, मैं चाहता हूँ कि दर्शकों को जानकारी मिले, डीप नॉलेज मिले, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर चीज़ को कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। लंबा थोड़ा-सा हो जाता है मेरा बोलना जो है, लेकिन हड़बड़ी में ऐसी बातें नहीं बताना चाहता जिसके कि कल को आपके पास कुछ हो ना। हवा-हवाई चीज़ें बोलने से मैं परहेज़ करता हूँ, इसीलिए मैंने कहा कि अब आपके दर्शक 447 बीएनएसएस खोलेंगे और वहाँ पे देखेंगे कि भाई लीगल प्रोविज़न है। जी, धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद दर्शकों, आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए। नमस्कार। जी।